गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट। आपका सब्जेक्ट है एनालाइज एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। डिज़ाइन मतलब आप कोई भी एल्गोरिथम बनाते हो, ठीक है। जैसे एडिशन करना है, कोई भी सब्ट्रैक्शन करना है, उसे एक एल्गोरिथम की फॉर्म में हम डिज़ाइन करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम लिखते कोई एरर वगैरह है तो हम उसे चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है उसके करैक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एल्गोरिथम की देखेंगे। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जिससे क्या है हम स्टेप बाय स्टेप उस वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। सपोज हमारे पास है 2+2, मतलब उसकी आउटपुट जो है वो 4 आएगी, ठीक है। जैसे हमें पहले ही एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें पता है कि इसकी जो आउटपुट है वो 4 है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें क्या है बहुत सी कैलकुलेशंस और बहुत से ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे एक ही, जिसमें क्या है एल्गोरिथम क्या है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बहुत से हम रूल्स यूज़ कर एक ऑपरेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है, हमारे पास इनपुट है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले रूल्स और फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, ठीक है, आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट को निकालने के लिए, ठीक है। वो हमारी एज क्या होगी, आउटपुट निकलेगी। सपोज हमने इनपुट ली है 2 × 2, ठीक है, उसमें क्या है हम फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे को अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए। 2 × 2, 2 × 2 = 4। ये क्या है हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम इसमें मल्टीपल ऑपरेशन यूज़ कर हम इसकी आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है एल्गोरिथम के, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए। सबसे अगर हमारे पास वेल डिफाइंड इनपुट है तो वेल डिफाइंड आउटपुट चाहिए, ठीक है। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, हमें उसकी फाइनाइटनेस होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और फिजिबल होना चाहिए वो, ठीक है, एल्गोरिथम। सबसे पहले क्लियर एंड अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, जो भी एल्गोरिथम हम लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसका हर एक स्टेप का अपना मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। जितने भी वो स्टेप है एक ही एल्गोरिथम को लिखने के लिए हर एक इंडिविजुअल स्टेप का क्लियर मतलब होना चाहिए। अगर हम वेल डिफाइंड इनपुट, सपोज हमने इंटीजर टाइप का इनपुट लिया है तो इंटीजर टाइप का आउटपुट आना चाहिए। अगर हमने फ्लोटिंग टाइप का इनपुट लिया है तो फ्लोटिंग में ही हमें उसकी आउटपुट चाहिए, ठीक है। इफ़ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट इट शुड बी वेल डिफाइंड, हमें वेल डिफाइंड इनपुट चाहिए और उसकी आउटपुट भी हमें वेल डिफाइंड में ही चाहिए। इनफाइनाइट लूप की आउटपुट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एल्गोरिथम लिखते हो वो फाइनाइट होने चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए या कैरेक्टर्स में या स्ट्रिंग्स में होने चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट लूप जिसमें जब आप लिख सकते हो एज टू, जो लूप चलती है इनफाइनाइट तक वो फाइनाइटनेस नहीं होती, वो इनफाइनाइटनेस लूप को रिप्रेजेंट करेगी। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, अगर आप C यूज़ कर रहे हो तो C में आउटपुट आएगी, अगर आप C++ यूज़ कर रहे हो C++ में, जावा में, पाइथन में। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, आप जिसमें भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखोगे वो ही आपको आउटपुट आएगी, ठीक है। जो एल्गोरिथम आप सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है, उसे आप थोड़ा किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई 5 लाइन यूज़ करता है, कोई 6 लाइन यूज़ करता है, कोई 8 लाइन यूज़ करता है, ठीक है। ये आपके लिए, वो जितना आप छोटा प्रोग्राम लिखोगे, जितना छोटा एल्गोरिथम बनाओगे उतना आपके लिए इजी होगा, उसमें एरर्स वगैरह भी कम आएंगे, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इसे समझना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपके पास एल्गोरिथम है तो आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो उस एल्गोरिथम को, ठीक है। उस एल्गोरिथम को आप स्टेप बाय स्टेप, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना प्रोग्राम को कोई एरर फ्री है, अगर एरर है तो उस एरर को पहले रिमूव करोगे, उसके बाद आपका एल्गोरिथम जो है, यो प्रोग्राम है, वो ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस है, जितना बड़ा आप एल्गोरिथम लिखोगे एक तो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, वैसे एरर वगैरह भी ज़्यादा आने के चांसेस है,
ठीक है। ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट उसके एल्गोरिथम लिखने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। बहुत से बड़े 3 और 4 पेज के ये प्रोग्राम्स मतलब एल्गोरिथम लिखे जाते हैं और कोडिंग में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है, डिफ़िकल्ट होते हैं इसके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करवाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ये थे सबसे पहले एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, अगर हम इनपुट देंगे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालेंगे कैलकुलेशन परफॉर्म कर कर, ठीक है। फिर हमने करैक्टरिस्टिक बताए थे एल्गोरिथम के, अगर हम वेल डिफाइंड इनपुट देंगे तो उसकी आउटपुट वेल डिफाइन आएगी, फाइनाइट आएगा, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक एल्गोरिथम लिखने से हमें प्रोग्राम को पढ़ना आसान होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एक सोल्यूशन के, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। बड़ा प्रोग्राम बिल्कुल ना लिखें, और ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एल्गोरिथम को लिखने के लिए और एग्जीक्यूट करवाने के लिए। थैंक यू क्लास।